इकट्ठा होने का मकसद ये है कि एक यहाँ सीमेंट से कोई सरपंच है अपने, और वो मंत्री जी द्वारा कराए हुए विकास कार्यों से वो उसको विकास कार्य हजम नहीं हो रहे, पर्सनल टारगेट कर रहा है और सारे सरपंचों की ठेकेदारी लेने लग रहे हैं। इस बात से आहत हो गए आज भुना ब्लॉक के सरपंच, जाखड़ ब्लॉक के सरपंच, लगभग सारे टोहाना की क्रीम आई हुई है। ऐसे अच्छे कार्य किए हैं इसीलिए, और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री के द्वारा कराए हुए कार्यों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सेवा से प्रभावित हो रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि उनकी टिकट कटे, उनको पर्सनली टारगेट करके कीचड़ फेंक रहे हैं ये। और इसीलिए हम इस बात का खंडन करते हैं। इसी भुना ब्लॉक के और सारे इलाके के सारे सरपंच जितने विकास कार्य हुए हैं इससे प्रभावित हो गए। सारा इलाका, सारे हल्के के सरपंच दिल ठोक के मंत्री जी के साथ हैं। आने वाले समय में दिल ठोक के जिताएंगे। इन्होंने तो ये तो कह रहे थे करनाल में जाके मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी हराएंगे, वो तो मंत्री जी बड़े बैठे हैं वहाँ दिल्ली पे जाके। तो हम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो ये तीसरे के दिन उठ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो कितने सरपंच गांव के अंदर क्या कुछ काम हुआ है? गांव के अंदर विकास कार्यों की पहली बार कोई हल्के को अच्छा लीडर मिला है जिन्होंने विकास कार्यों की जड़ी लगा दी है। मुख्यमंत्री जी खुद देखने आए थे कि वाकया ही विकास कार्य कैसे कराए जाते हैं। मेरे गांव में डुल्ट गांव से सरपंच प्रतिनिधि हूँ, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खुद देखने आए थे। लाइब्रेरी देख लो, गांव में जिम देख लो, गांव की नरक गंदगी निकाल दी सारी। और ये पर्सनली ऐसे नहीं टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब बंदे में दम है तो इसलिए पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान बंद होने वाली है। एक मंत्री जी के जीतने के बाद ये जो सारे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इनकी सारी दुकानें को ताला लगने वाला। आज किस किस गांव से कौन कौन यहाँ पर पहुंचे? लगभग भुना ब्लॉक के तो सभी सरपंच जो टोहाना हल्के में पड़ते हैं वो भी हैं, और जाखड़ ब्लॉक के भी हैं और टोहाना के भी हैं। सरपंचों के साथ और भी कोई आया है? सरपंचों के साथ जिला परिषद के चेयरमैन है और ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, लगभग इलाके के गणमान्य सभी व्यक्ति हैं। और आप एक काम और करो, गांव में जाकर आप सभी प्रेस के साथी गांव में जाकर देखो तो सही कितनी सेवा भाव से तीर्थ यात्राएं चल रही हैं। इनको को बराबर में आके भेजें ना, बसें भेजें, कोई और विकास कार्य हैं, कोई काम करवाएं, किसी गरीब के काम आए, किसी की आंख बनवाएं। ये तो मंत्री तो आंख बनवा रहे हैं, ये आंखें निकाल रहे हैं। प्रतिनिधि सरपंच कृष्ण कुमार सैनी, हम पहले भी मंत्री जी के साथ थे, आगे मंत्री जी के साथ हैं। मंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कराए, अच्छे काम कराए हैं। ऐसा ईमानदार मंत्री पूरे हरियाणा में नहीं है, ना पहले था, ना अब था, ना आगे आएगा। इसको जिताएंगे, जोर लगा के जिताएंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, तन मन धन से इसके साथ हैं। देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। एक बात उठ के आई है कि देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया जाएगा अगर किसी भी पार्टी ने टिकट दिया, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? हम क्यों विरोध करेंगे जी? कोई भी नहीं विरोध कर रहे हैं, सारे सरपंच बैठे हैं, पूछ लो। लेकिन आप तो ना कोई पहले किया ना कोई आगे। हम आपके सरपंचों का अध्यक्ष तो ये बोल रहे हैं ना सारे सरपंच हम एक ही हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो कभी मीटिंग में नहीं थे, हम कभी बुलाए नहीं, कभी मीटिंग में गए नहीं। क्या अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं होती थी? नहीं, कभी भी नहीं हुई। हमारे इस प्लान में तो हुई नहीं जी। आप सरपंचों का प्रधान को नहीं मानते? नहीं जी, जब तक नहीं कोई चुने जाता कैसे मान लेंगे? सभी सरपंच राजी होंगे, इकट्ठे होंगे, कोई मीटिंग होगी, उसके बाद ही होगा। तो आपने कभी और जो सरपंचों का अगर प्रधान होगा ओनली सरपंचों के काम के लिए होगा, ये तो राजनीति थोड़ा वो करेगा। सभी एक पार्टी के सरपंच नहीं होते। तो आपने कभी विरोध नहीं किया जी? जैसे वो अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं सरपंचों में, तो कभी विरोध नहीं किया? बाकी सरपंचों ने सारे विरोध के लिए बैठे हैं जी, सामने आए नहीं, सारे विरोध के लिए बैठे हैं। एक दफा पहले ही वीडियो ब्लॉग में इकट्ठे हुए थे। उनका कहना है गांव के अंदर भी विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास देखो उसका एक पर्सनल अलग कोई मैटर है, हमें नहीं उसका पता है। हमारे विकास हुए हैं, पूरा हल्का में हुए हैं, सबको दिख ही रहे विकास। तो ये अपना यहाँ देख लो, टोहाना में हॉस्पिटल देख लो, ये पंचायत भवन देख लो, और ये जो जबलपुर वाला पुल का काम चल रहा है ये देख लो, बस स्टैंड देख लो, और गली नाली देख लो, सीवरेज के काम देखो, वाटर सप्लाई का काम देखो। आज तक कितने वाटर बक्स कभी किसी के टाइम में बने हो तो हम बिल्कुल चैलेंज करते हैं जितने मंत्री जी ने बनवाए हैं। रोडों का देख लो, लाइब्रेरी का देख लो, किसी चीज़ का देख लो, खूब काम करवाए हैं मंत्री जी ने, ईमानदारी से कराए। ईमानदार मंत्री हैं, बढ़िया मंत्री हैं, पहले भी इनके साथ थे, अब भी साथ, आगे भी साथ रहेंगे। सरपंच प्रतिनिधि दीवाना से। तो अभी बात चल रही थी कि आप अध्यक्ष पंचायतों का अध्यक्ष बनाया है, उसका विरोध क्यों नहीं करते?
विरोध तो तब करें जब हमने मानना हो और हमने बनाया हो। जब जो चीज़ है ही नहीं तो उसका क्या विरोध करें। अब रोहतक में जाके या जींद में जाके या हिसार में जाके कोई अपने आप को घोषित कर दे कि मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है जी, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अभी बात चल रही दूसरी, जींद में सरपंच इकट्ठे हुए और हिसार में इकट्ठे हुए, तो हिसार और जींद वालों को तो टोहाने का मामले का पता ही नहीं है। या तो वो हिसार वाले और जींद वाले हमारे टोहाना ब्लॉक के सरपंचों से मिलते, हमारे भी प्रधान है, टोहाना ब्लॉक का भी प्रधान है, जाखल ब्लॉक का भी प्रधान है, उनसे मिलते, या जाखल ब्लॉक के सरपंचों की मीटिंग करते, टोहाना ब्लॉक के सरपंचों की मीटिंग करते और बूना ब्लॉक के सरपंचों की मीटिंग करते, फिर तो हम मानते किसी को। आज तक तो एक भी मीटिंग नहीं कर सका। जो चलो पूरे हरियाणा का अध्यक्ष कह रहे हैं अपने आप को, उसको ये पूछो कि बूना, जाखल और टोहाना तो उसका एरिया ही है, तो कभी भी उसने एक भी मीटिंग करी। और जो मीटिंग करी तो स्टार्टिंग में एक जो ये फंक्शन सा किया था इन्होंने, तो वो फंक्शन का आज रिजल्ट पता लग गया। उस सरपंचों को बहस उजलाकर एक मीटिंग कर ली थी स्टार्टिंग में, तो उस मीटिंग का आज सरपंचों को सभी को पता चल गया कि क्या था। और उस मीटिंग में भी क्या था, जो राजनीति लोग थे, विपक्षी लोग थे मंत्री जी के, वो तो बैठे थे सामने सीटों पे, सोफे पे, और जो हमारे भाई सरपंच थे वो सामने वाले चेयर में बैठे थे, जबकि किसी को पता ही नहीं था कि ये होने वाला है। उसके बाद बताओ एक भी कोई मीटिंग हुई हो, एक भी कोई रैली हुई हो, ठीक है जी। तो अभी प्रेस वक्ता कर रहा है कि जो उसको टिकट देगा हम उसका विरोध करेंगे। अपन सीधी बात कहते हैं जी, पंजाबी में कहा, पंजाबी वाली गल है भी, पहले कौन सा उसने माला डाली थी भी आज विरोध करेगा वो। ये इतने भाई बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं भी, पहले कौन सी उसने माला डाली थी पब्लिक को भी आज विरोध करेगा। भाई विरोध भी होएगा, और भाई साहब वही बात है, जिसकी रीस नहीं होती ना उससे तो जलन होनी है, ठीक है। हमने तो उस टाइम भी समैन में प्रोग्राम था, उस टाइम भी यही बातें बोली थी, और प्रोग्राम भी बढ़िया किया था भाई ने, जग्गू ने। और आज समैन का जो पिछला इतिहास ठा लो और समैन का आज का इतिहास ठा लो, तो देख लो, काम भी देख लो, नहीं तो वो जोड़ वाली सड़क के नहीं साफ हो गया, जोड़ भी साफ हो रहे हैं। जो सरपंचों के अध्यक्ष है प्रधान, आप उनको नहीं प्रधान मानते हैं? देखो प्रधान हमने बनाया हो तो मानेंगे, हमने जाखल ब्लॉक का प्रधान बना के हम मानते हैं उसको। तो गाँव का सरपंच हूँ मैं, परिवार का ही सरपंच मान लो। हमारा तो छोटा गांव है, परिवार भर का गांव है। हर रोज़ ये जो समैन का सरपंच है रणवीर, हर तीसरे दिन आके कह देता है कि मैं हरियाणा की 6700 पंचायतों का वो कर दूंगा, इकट्ठा कर दूंगा। पहले तो ये इकट्ठे करके आपने देखे ये रिजल्ट लोकसभा में, ये करनाल का वो करेंगे, करनाल में खट्टर साहब का विरोध करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। खट्टर साहब 2,53,000 कुछ वोटों से जीते हैं। कहाँ गए इसका वो विरोध? हर तीसरे दिन ये आ जाता है। ये प्रधान किसने बनाया है? इनमें से किसी से पूछो, कोई वोट पड़ी है? 4 बंदे इकट्ठे हो गए, कोई नहीं था जी, पूछो इन्हें, सरपंच है, गांव का नाम भी पूछ दे रहे हो साथ में। ऐसी बात नहीं भाई, ये वैसे बैठे हैं। जो किसी की वोट पड़ी हो या हमारी मर्जी का कोई प्रधान बनया हो, 4 आदमी इकट्ठे हुए, जो प्रधान है, यो कैशियर है, यो फलाना है, यो ढिमका है। हर रोज तीसरे दिन चंदा इकट्ठा करना जो इनका काम है, और कोई वो नहीं है। किसी भी सरपंच से पूछ लो, एक भी सरपंच पे जो कह देगा ब्रह्मा ने प्रधान बनाया था जब हमारी इजाजत दी थी। आज तक जो एडा प्रधान था, इसने एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं भी सरपंच हूँ भाई, आज यो सरपंच की मीटिंग है कि यो फलाना है कि दिखड़ा है, कुछ को नहीं है, बकवास है। नाम इसने प्रधान पहला मानना थे कदे ना, आज मान दे ना तड़का मांग दे। ये जितने सरपंच है कि हमारे गांव टोहाना के अंदर एक गाँव आता है समैन गाँव। समैन का जो सरपंच है वो जी बार बार इकट्ठे कर लेता है हमारे सरपंच भाइयों 2-4 को, और कहता है अपने आप को यहाँ एक बड़ी राजनीति के अंदर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जैसा 4 सरपंचों इकट्ठा होने के बाद कोई अपने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाता। हमने उसका 4-5 बार पहले विरोध किया। हम सारे सरपंच भाई, ये इतने सरपंच भाई बैठे, बताओ उसके पक्ष में कोई खड़ा है? उसके पक्ष में एक भी सरपंच साथी को खड़ा हो तो हाथ खड़ा करो भाई, सारे उसके खिलाफ है। अभी वही बात हो रही है जी। अब मैं यहाँ खड़ा होकर कह दूं मैंने मेरे को सब सरपंच प्रधान बना दिया, उसने वही किया। भाईचारे में एक छोटी सी पार्टी रखी भी, अपा सरपंच भाई पहली बार यहाँ सरपंच बन के आए तो सभी साथी इकट्ठे होते हैं, और अपा बैठ के कोई थोड़ा बहुत चाय पानी वाला एक दूसरे का परिचय भी हो जाएगा। लेकिन उसने वहाँ क्या किया, बैठ के सरपंच भाइयों को गुमराह किया, और अपने सिर पे 4 भाई अपने साथ में लेके पगड़ी पहन ली और अपने आप को हरियाणा का वो प्रधान स्थापित कर दिया। हम उसका प्रजोर विरोध करते हैं। अब रही बात है आने वाली इलेक्शन की, वो अब क्या कर रहा है, अब जैसे इलेक्शन के दिन थोड़े ही रहे हैं तो वो बार बार आप पत्रकार बंधु को बुला लेता है और बार बार कहता है भी मंत्री जी के हम खिलाफ हैं, यदि इनको टिकट मिलेगी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। वो क्या विरोध करेगा?
वो क्या विरोध करेगा? उसके साथ में उसका गांव में कोई भी नहीं है, एक दो लोग होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, वो तो सरपंच साथी होते हैं और गांव वाले एक दो जो भी थोड़े बहुत आगे आने वाले साथी होते हैं, वो 4-5 बंदे साथ में लेके चलते हैं। लेकिन उनके साथ में पूरा टोहाना हल्का उसके खिलाफ है। हम सारे देवेंद्र सिंह बबली जी के साथ हैं, हम विकास के साथ हैं, क्योंकि आप सबको पता है हर गांव के अंदर जिम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, वीकेसी, हर खेतों के रास्ते, कौन से ही गांव के अंदर आप पत्रकार साथी हर रोज जाते हो, आप हर टाइम जाके वहां आप उन गांव का सर्वे करते हो। मेरे हिसाब से जितना विकास के ग्रांट की बार जो आया है वो पहले कभी भी पूरे हरियाणा के अंदर नहीं आया। जितना मंत्री जी ने, वो नहीं कहते एक तरफ हरियाणा लेके एक तरफ टोहाना, वो सबसे ज्यादा ग्रांट मंत्री जी वहां सीएम साहब से लड़के भी अपनी जो फाइलें थी विकास की वो क्लियर करवा के ले, आज वो विकास आपको फील्ड में दिखाई दे रही है। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल कुमार है, जिला पार्षद वार्ड नंबर 17 से। मेरा गांव दारसुल है। इस बात को आज इकट्ठा क्यों हुए? ये कुछ कोई एक सीमेंट गांव से सरपंच है रणवीर सिंह, उन्होंने कुछ बयानबाजी कर रहे हैं वो देवेंद्र बबली जी को लेकर कि उन्होंने वो इनका हम विरोध करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखो मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, भाई रणवीर जी ने ऐसे लग रहे हैं नहीं वो कि हम भाई मैं 6200 पंचायत तक उसने ठेका ले रखा, वो खुद अंदर दिलिया लड़के यहाँ से लड़के देख के कितने वोट आएंगे, वो वोट सारे 1500 वोटों पर सिमट जाएगा। जो बंदा पूरी हरियाणा की पंचायतों में कहना मैं प्रधान हूँ, किस चीज़ का प्रधान है वो? भाई तू तेरे टवाने में इलेक्शन लड़ ले, जितना बड़ा 6200 पंचायत तेरा साथ देना आ रही है, तो सीधी सीधी ये बात है जो आने वाली सरकार जिसकी जो भी बड़ी पार्टी हैं वो तेरे को टिकट दे देगी। जी इतनी बड़ी बात कर रहे हो भाई, मैं 6200 पंचायतों का ठेका ले रहे हो भाई, मेरे प्रसाद है टवाने के, सभी टवाने के, जाखड़ के सभी सरपंच आ रहे हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन है तीनों हमारे जाखड़ के, बुंडे के, मैं जिला पार्षद हूँ, 3 जिला पार्षद में यहाँ से जो टवाने से 4 जिला पार्षद, 4 के साथ मंत्री जी के साथ है। मंत्रियों ने जो भी काम किए हैं उनसे हम खुश हैं। मेरे गांव में लगा लो कम से कम 32 करोड़ रुपए मेरे गांव की ग्रांट है, दोनों की दारसुल कला और दारसुल खुर्द में। जी आपका नाम है जी, किस गांव से आप? मैं विवेक भैरव, सरपंच प्रतिनिधि जानवी कला जी। आज हमारा मुख्य उद्देश्य तो सभी ने बता दिया, लेकिन एक बात कहीं जाते तो बताते थे भाई आपका हल्का, मेरा गांव टेल पे है जी, हालांकि फतेहाबाद मेरे पास है लेकिन हल्का हमारा टोहाना है। तो कहते थे भाई तारा टोहाना में तो सदाई राज में रहा, फिर कभी आज तक राज नहीं देखा था जी। पिछले 2.5-3 साल में जो मंत्री जी ने मेरे गाँव में, एक छोटे से गाँव 4000 वोटों गाँव है जी, 18 करोड़ रुपये दिए, जो काम दिखता है जी। गली नाले तो सबने बनवाए थे जी, कम्युनिटी सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, जिम हो, इनकी बात है। अगर युवाओं को शिक्षा की बात है, युवाओं की बात है और किसी चीज़ की है, उस चीज़ में मंत्री जी ने अपना गांव लेवल पे एक कम्युनिटी सेंटर जो 4.5 करोड़ की प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी की बात है, चाहे कोई जिम की है, वो इतने बड़े प्रोजेक्ट गांव के अंदर ला कर दिए। उसके लिए सभी सरपंच सब ने पूछ लो, हर काम गल जितने भी पॉपुलेशन के हिसाब से और हिसाब से बहुत बढ़िया ग्रांट दी है जी। टोहाना लगेगा हमेशा सरकार में रहा है लेकिन सरकार का फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब 2.5-3 साल जो सरकार में रहा है, वास्तविकता में सरकार में रहा है जी। मंत्री जी ने जो दरिया दिली दिखाई, अपना दिल बड़ा किया, लोगों के बीच में जो जनसेवा करी, आगे भी मंत्री जी के साथ हैं। जहाँ बबली वहाँ हम, देवेंद्र बबली जिंदाबाद। धर्म सिंह सैनी बलियाड़ा का सरपंच। मैंने भाई साहब छोटा है वो देवेंद्र बबली इतने कार्य करवाता है कि 8 महीने में, मेरे गांव की बात करूं मैं, इतने कार्य 8 महीने में हुए, इतने कार्य तो 20 साल भी नहीं हुए होंगे। पार्क बना दिया बहुत बढ़िया, सीसी की सड़कें बना दी। समैन के सरपंच द्वारा फिर विरोध किया। समैन का तो सरपंच पागल हो रहा है, टिकट मांगता है कांग्रेस की, कौन देता है इसकी टिकट इसको? मेरे को बुलाता था, क्यों जाऊँ उसके पास? भाई साहब आ जा, क्या भाई साहब है, रिश्तेदारी है समैन मेरी माँ से यार, मेरे गाँव लड़के बैठ गए, भाई साहब ना कोई रिश्तेदार है तू मेरा। क्या लगता है राजनीति की जा रही है? नहीं, राजनीति मेरी उसके साथ कोई वो नहीं है। हम तो ताए, मैं तो उस ताई को बार बार प्रणाम करता हूँ, ऐसे लड़के को जन्म दिया देवेंद्र बबली को। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि बार बार ऐसा ही नेता है हमारे टोहाना के अंदर जो विकास कार्य करवा सके। हर बार वीडियो जारी करके उनका विरोध किया जा रहा है कि इनको टिकट ना दी जाए। टिकट तो मेरे को इसको देनी चाहिए, टिकट विकास करवाने है तो टोहाना के टिकट इसको दे। ये देख 100 बेडों का 7 मंजिला, चंडीगढ़ भी नहीं है 7 मंजिला, रोहतक भी नहीं है 7 मंजिला, बस स्टैंड दिखा दिया। आप सभी लोग एकत्रित होकर इसका समर्थन करके वोट टिकट की अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं तो बबली भाई के लिए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ।